वसीम भाई पाकिस्तान cricket can survive very. हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन के वो है। बाकी रही बात कि आप आपका तोती बोल रहा है, जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, तो आप जो बोलेंगे वो सच होगा। अब जो देखिए ना, आप में जो एक लहजे में कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कुछ लोग इसको प्राउड कहेंगे, कुछ लोग अकड़ कहेंगे, कुछ लोग ईगो कहेंगे, जो मर्जी समझ लीजिए। मैं तो पहले ही मानता हूं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म पे बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वुकत नहीं है। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ का एतराफ़ करता है। बट आपके लहजे में ये जो कॉन्फिडेंस या अकड़ है वो इसलिए है कि अब आपकी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, इसलिए आप कह रहे हो मैं जो क्या सिद्ध लो तुसी। ये जो कॉन्फिडेंस लहजे में है वो इसलिए है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत, तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप नॉट खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है We don't feel secure. हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। आईसीसी में सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू। You take the guarantee तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे। आपका दुनिया की नामवर टीम में भी खेल कर गई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Champions Pakistan. Trophy के लिए भी नहीं And आएंगे। if you guys can survive without Indian cricket, do it. वसीम भाई पाकिस्तान क्रिकेट कैन सर्वाइव वेरी। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वहाइए कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकीम ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने का कोई इरादा है आईसीसी का तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, इंडिया नहीं जाएगा। तो ऑल दो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं लिया गया शुएब भाई, बट किस तरफ चीज़ों को जाते हुए देख रहे हैं? और पाकिस्तान का जो फैसला है कि हाइब्रिड है तो फिर हम भी हाइब्रिड पर जा रहे हैं। ठीक है, फेस सेविंग के लिए बयान अच्छे हैं, आपको होस्टिंग कॉस्ट के पैसे मिल रहे हैं, वैल्यूएशन मिल रही है, आपको रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दैट्स फाइन, वी ऑल गेट इट, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट ठीक है, पाकिस्तान के स्टांस भी ठीक था अपनी जगह, ये रखना चाहिए था, स्टिफ स्टांस रखना चाहिए था। व्हाई नॉट? once you are able to host the Champions Trophy in your country and he's not coming in, that he might as able to share the revenue with us and higher price के ऊपर। I think fair call, that's why it's very good for me. But when it comes to playing in India in times to come, हम दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाएंगे और हम अपना दिल बड़ा करके बताएंगे यार हम आ गए हैं, रिलैक्स करें। मेरा हमेशा ये होता है कि इंडिया में जाके इंडिया को हराओ, इंडिया से खेलो और वहीं पे मार के आओ। इट्स वेरी सिंपल इज दैट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड इज के मोहसिन भाई इज अ ग्रेट गाय, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी इंटेंशन आपने देख ही ली, स्टेडियम तैयार हो रहे हैं ना आपके, वो इन टाइम हो जाएंगे। मैं तो आज तक बिलीव नहीं कर पाया इतनी जल्दी ऐसे तैयार कर लेंगे। बट अगेन उनका एक स्टांस था, वो परसिवेरेंस थी, ठीक है, वेरी गुड, कीप दैट स्टांस। बट आई अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिड मॉडल पहले ही साइन हो चुका हुआ था, ठीक है ना। फॉर द जो कॉमन स्टेटमेंट्स होते हैं वो ठीक है, चलती रहती है, इट्स ओके। बिल्कुल।
हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरे ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहाँ चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहाँ जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज़ में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज़ पे मान के, तो उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे, ये करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की ज़रूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो ICC बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत कोई नहीं। अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये पूरी बात है क्या, लड़ाई हुई क्या है, किस वजह से हुई है, और दूसरी बात PCB अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके। लाइक PCB इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच PCB के हाथ से अब जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड पे जाएगा ही जाएगा, अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है ICC को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने ICC को बताई है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। अब पूरी बात है क्या, देखो सिंपल आपको ना मैं एक चीज बता रहा हूं। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं थाना। बाकी बोर्ड्स को एग्री कर लो, अपने हाथ में ले लो बाकी बोर्ड्स को, और उनको बोलो आप तो आओ ना। नहीं जी बाकी तो आ रहे हैं, इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया ना आया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है 25 की, वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल पाकिस्तान में होगा। मेरे ख्याल है कोई ये बात आप लोगों को किसी ने बताई या नहीं बताई, मुझे जो पता चली है वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान अगर अब 2026 के वर्ल्ड कप में जाएगा ना, तो वो श्रीलंका में खेलेगा। जो ब्रॉडकास्टर ने जो प्रेशर डाला है ना, उसमें ICC भी, PCB भी और BCCI भी। अब आप ये मत बोलिए BCCI के ही वो है क्या ब्रॉडकास्टर, जो उसने प्रेशर डाला कि जी हमें हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए। मैं तो बहुत पहले से कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया के बगैर जो स्वीट डिश है ना, वो स्वीट डिश नहीं होती, वो फीकी होती है। और ब्रॉडकास्टर ने साफ आज एक लेटर दिखाया कि जनाब अली ये शराइत थी जिस पे हमने साइन करे थे, इतना हमने अमाउंट देना है, उस पर हम कायम हैं, हम इतना अमाउंट देंगे, लेकिन हमें हर ICC के इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए।
यहाँ पे इंडिया भी, बीसीसीआई भी चुप और पाकिस्तान पीसीबी भी चुप कि ये क्या करे। तो इन दी एंड ये रिजल्ट निकला है जो मैंने आपको बताया है। पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा 2026 का T20, एक सेमीफाइनल इसी तरह श्रीलंका में, एक सेमीफाइनल इंडिया में। पाकिस्तान माइट भी शायद फाइनल में ना पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान जाके खेलने से मना किया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जिस पर 2 साल पहले ही हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद को खुला चैलेंज कर दिया था कि हम नहीं आके खेलेंगे। तब उस टाइम पे वो कह रहा था तनवीर अहमद कि आपको आके खेलना पड़ेगा आईसीसी का टूर्नामेंट, ये वो भला भला। हरभजन सिंह ने कल फिर इंटरव्यू में बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था कि भारत आके तुम्हारे यहाँ पे नहीं खेलेगा। ये सुनकर पाकिस्तानी जले हुए हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि हम आके नहीं खेलेंगे, और हरभजन सिंह का चैलेंज पूरा हो गया। अब तनवीर अहमद क्या करेगा देखते हैं। दूसरी ओर चैंपियंस ट्रॉफी का ये हाल है दोस्तों कि अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत में लिखित में दे कि हम भी भारत में जाके नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लिखित में नहीं देंगे, और ये डेडलॉक जारी कर दी है। 5 दिसंबर को फिर से मीटिंग होगी और उसमें तय होगा कि पाकिस्तान भी भारत में आके खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तब तक के लिए डेडलॉक जारी रखी गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, व चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।